हेलो दोस्तों, आपके पॉलिटेक्निक चैनल सिलेक्शन विद चैनल पर आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसे हम यूपी पॉलिटेक्निक में के ग्रुप के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में ई के नाम से, अलग अलग नामों के नाम से हम जानते हैं, वो स्टेट वालों ने जैसा डिसाइड किया हुआ है वैसा जानते हैं, लेकिन हम एक इसका कॉमन नाम जानते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी। जी हाँ दोस्तों, डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या है, कैसे एडमिशन पाना है, आप देख सकते हो। इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है, चाहे आप यूपी के हो, बिहार के हो, उत्तराखंड के हो, किसी भी स्टेट से हो, छत्तीसगढ़ से हो, झारखंड से हो, तो सबके जो फॉर्म है वो कौन भर सकता है। फॉर्म डेट, सिलेबस क्या है, कौन सी बुक से आपको तैयारी करना चाहिए, तैयारी कैसे करें, कट ऑफ। जी हाँ, पिछले वर्षों के कितने कट ऑफ गए थे, सारी चीज आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, देरी न करते हुए सबसे पहले समझेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या है। यह एक ऐसा क्या है, कोर्स है, या ऐसा आप कह सकते हैं कि पढ़ाई है, या ऐसा पाठ्यक्रम है जिसके माध्यम से अगर आप इसको 2 साल का है अगर आप कर लेते हो तो क्या है, आप एक मेडिकल या किसी भी आपके नजदीकी आप स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक केंद्र में आप एक क्या है एज या कह सकते हो हार्डवेयर डायरेक्टर, या आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है, लेकिन आप एक क्या है डॉक्टर की प्रथम जो सीढ़ी है उसे आप क्रॉस कर पाओगे। यानी अगर आप मेडिकल खोलना चाहते हो, क्लिनिक अपना डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो बेहिचक। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट रहेगा तो आप डाल सकते हो। मैं डालना चाहूँ नहीं डाल सकता क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप क्या है इजी डाल सकते हो। मेडिकल लाइन का कितना कमाई है आप लोग जानते ही हो। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो मतलब आप कैसे एडमिशन पा सकते हो इसके बारे में बात करें तो फॉर्म आएगा। फॉर्म के बाद में आपको क्या है एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रवेश परीक्षा देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में आपको नेक्स्ट क्या करना होगा, काउंसलिंग करवाना होगा। काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, वो सारी चीजें अगर आप हमारे चैनल पर बने रहोगे तो आगे आपको हम बताते रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, एडमिशन। एडमिशन आपका कब होगा, कैसे होगा, इस पर हम अच्छे से आपको जब होगा तब बताएंगे, लेकिन पहले फॉर्म आएगा, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, फिर उसी नंबर के आधार पर या रैंक के आधार पर आपकी काउंसलिंग होगी, फिर आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा, है ना। अब हमारा जो मेन डाउट आता है, जिसके लिए आप अभी तक इंतजार कर रहे थे कि इस फॉर्म को भर कौन सकता है, फॉर्म तो हमारा आएगा तो भर कौन सकता है, अप्लाई कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं एलिजिबिलिटी, है ना। एलिजिबिलिटी इसे इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं, ये हो गया था। तो देखिए, अगर आप क्या है 12th पास हो, जी हाँ 12th आप पास हो या अपेयरिंग में हो, यानी इस साल पढ़ रहे हो, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बशर्ते क्या है, चाहे आप 12th बच्चे किससे करते हैं, मैथ से करते हैं या बायो से करते हैं। एक हमारा दूसरा आता है आर्ट साइड वाले, तो आर्ट साइड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी इसमें मैथ, आप 12th चाहे मैथ से कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप बायो से कर रहे हो, दोनों में से एक से कर रहे हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तथा जो आपकी उम्र है 14 वर्ष है, यानी अगर आपने 14 वर्ष कंप्लीट कर लिया है और अगर आप 12th पास हो तो आई होप इस फॉर्म को आप कंप्लीटली क्या है, आई होप क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हो। दोबारा बता दूं, 12वीं पास हो या पेयरिंग में हो और आपकी जो उम्र 14 साल क्रॉस होनी चाहिए। फॉर्म डेट के बारे में तो देखिए, फॉर्म आपका अभी तक आया नहीं है, तो ये मान के चलिए आपका नेक्स्ट वीक तक, यानी फरवरी के लास्ट वीक तक पूरा आपका फॉर्म आ जाएगा। फरवरी या मार्च तक आपका जो फॉर्म है वो आ जाएगा। इससे आपका जो डाउट है, फॉर्म आएगा, हर साल आता है, एक आध हफ्ता लेट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका सिलेबस क्या होता है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, मैथ वाले बच्चे या बायो वाले बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सिलेबस है वो उनका सबका अलग अलग है। जैसे हम बात करते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपके फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री से रहेंगे, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री से रहेंगे, और फिर क्या रहेगा, मैथ से रहेगा। जिन्होंने क्या है इंटर में क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री लिया हुआ था, उनका 50 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री से रहेगा, 50 क्वेश्चन मैथ से रहेगा। जिन्होंने क्या है आप बायो अगर 12th में लिए थे, यानी कक्षा 12वीं में लिए हुए थे, तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन रहेगा तथा बायो से 50 क्वेश्चन रहेगा, है ना। बायो से 50 क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग क्या समझ गए, अगर आपने 12th मैथ से किया है तो मैथ से 50 क्वेश्चन रहेगा, बायो से किया है तो बायो से रहेगा। आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा। एंट्रेंस एग्जाम कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर के सामने बैठकर आपको एग्जाम देना होगा। तो आप इस चीज को समझ गए। बुक के लिए हमारी बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक आती है। आप लोग के लिए क्या है, एक पीडीएफ बुक का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपको फ्री में मिल जाएगा।
इसके लिए आपको परेशान होने की बात नहीं है। हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, तो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको मैं जो बुक का जो PDF है उससे प्रोवाइड करवा दूंगा, जाकर आप फ्री में क्या डाउनलोड करिए, उसके लिए कोई आपको पैसे वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो इसके लिए क्या है, आप अरिहंत की ले सकते हो। अरिहंत की आती बुक आती है, अरिहंत की आती है, उससे आप परचेस कर किसी भी आप पब्लिकेशन का ले सकते हो। अरिहंत का कोई मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बेस्ट होती है। किसी भी पब्लिकेशन का लीजिए या आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उससे भी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो 10th 12th में पढ़े हैं वही पूछा जाएगा, है ना। तैयारी कैसे करना है, तो तैयारी के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए। गाइडेंस वो मैं कर ही रहा हूँ आपको, गाइडेंस आपके सामने आपके पास अच्छे से होना चाहिए। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, बुक होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। आगे चल के मैं आपको वेबसाइट भी बताऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, क्लास होना चाहिए। देखिए आप गाइडेंस तो मैं हर वीडियो में आपको वीडियो समय समय पर लाता रहूंगा, बताता रहूंगा। बुक के लिए मैंने आपको बता ही दिया। प्रैक्टिस के लिए आप मार्केट से कोई ऐसा क्या है प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हो। अगर बात करें क्लास के बारे में तो देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं तैयारी करवा रहा हूँ, यानी 50% आपका क्या है ये क्लियर हो जाएगा, चाहे आप मैथ से हैं चाहे बायो से हैं। लेकिन आपको क्या, अगर आप बायो से हैं तो देख रहा हूँ मैं मैथ के लिए तो मैं लाता ही हूँ, लेकिन जो बच्चे बायो के लिए हैं उनके लिए मैं क्लासेस लाने सोच रहा हूँ, है ना। तो आप क्या है थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले जो हैं वो मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको बायो का क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कितने नंबर तक हमें मिल जाएगा। देखिए जो आपका पॉलिटेक्निक होता है वो टोटल कितने नंबर का होता है, 400 नंबर का होता है, जिसमें 1 क्या होता है, 1/4 क्या होती है, निगेटिव मार्किंग होती है। यानी एक क्वेश्चन जब आप सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिलता है, जब आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर क्या है काट लिया जाता है। ये हमारी निगेटिव मार्किंग का प्रोसेस है ना। वही चीज है इसमें। तो कट ऑफ के लिए क्या है, देखिए इसमें जो हमारी डिप्लोमा इन फार्मेसी है 7-8 कॉलेज टोटल हैं, बहुत ज्यादा कॉलेज नहीं है। वही चीज अगर आप प्राइवेट से करते हो तो आपकी फीस कम से कम 50 अबव लग जाएगी। 50 मतलब समझे 50,000, यानी 50,000 कम से कम लग जाएगी, है ना। बाकी वो प्राइवेट काज पर डिपेंड है। लेकिन वही अगर आप गवर्नमेंट से करते हो तो 40,000-43,000 रुपये लगती है। लेकिन 40,000-43,000 जो लगती है वो आपकी रिफंड आ जाती है, वापस आ जाती है। यानी जो आपकी डिप्लोमा इन फार्मेसी है वो लगभग में फीस के बारे में बात करें तो क्या है 0 में हो जाती है। अब आप कहोगे भैया मान ली स्कॉलरशिप नहीं आई, तो सबकी आती है। मैंने भी पॉलिटेक्निक किया हुआ है 3 साल। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी पॉलिटेक्निक किया हुआ है 3 साल। आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्री में होगा। कैसे, देखिए मैंने भी पॉलिटेक्निक किया तो 14,000 आया था, यानी 42,000 मेरा स्कॉलरशिप आया। और मेरा एडमिशन का 3 साल का कितना लगा, 33,000 रुपये, 11,000 रुपये। तो मुझे कहीं ना कहीं क्या है 9,000 रुपये 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ही मिल गए। तो आपको भी ऐसे मिलेंगे। पॉलिटेक्निक जो है आपका जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है वो फ्री में होगा, बिल्कुल फ्री में होगा अगर आप गवर्नमेंट से करते हो। तो प्राइवेट की भी स्कॉलरशिप आती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा को नहीं आती है, लेकिन आप प्राइवेट को वो अपना है। लेकिन आप इतना जाने कि गवर्नमेंट से अगर आप करते हो तो आप अच्छी डिग्री, अच्छा नॉलेज और अच्छी क्या है आप सफलता के साथ में आगे बहुत कुछ कर सकते हो। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी संशय, कोई भी डाउट है तो बेहिचक आप अपने बड़ा भाई समझकर हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर आ सकेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आपको सबसे पहले मिल जाए, कहीं पर आपको ढूंढना भटकना ना पड़े। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।